अब वो हो गया कि भाई क्योंकि रोहित के रन नहीं आए हैं इस सीरीज में, उनकी वो जो सीरीज उससे पहले अगर आप देखें जो हमारी साउथ अफ्रीका वाली खेली वो उतनी ग्रैंड नहीं रही, तो अब सब रोहित के पीछे पड़ गए हैं कि रोहित शर्मा को सोचना पड़ेगा, रोहित शर्मा को बाहर कर सकते हैं, रोहित शर्मा की जगह नहीं बनती है टीम में। उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वहीं पर आ गई है गाड़ी जहां पर रोहित शर्मा के लिए तो चीजें अनफेयर पहले भी थी, वो कैप्टन थे, वो प्लेयर ऑफ द मैच थे, सबसे पहले उनकी कप्तानी चले गई और विराट से ज्यादा लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। यार मैं अगर ये भैया फैन वॉर के तौर पर आप सोशल मीडिया पर देखे तो मैं उस बात को एक्सेप्ट कर भी लूं, मैंने इस पर खबर भी करी थी रिपोर्टेडली, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी हेडलाइन आ गई। और जिस न्यूज़पेपर को भाई मैं भी बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, मैं खबरें भी देखता हूं उस पर ना, कि आपको एक क्रेडिबल सोर्स मिलता है। इवन विराट कोहली ने भी हाईलाइट करा था कि इसे मैं बचपन से पढ़ रहा हूं, आप क्या खबरें पोस्ट कर रहे हो। उसमें टीओआई की हेडलाइन थी, एंड सॉरी टू कोट दिस, कि मुझे बहुत बुरा लगा था ये चीज देखते हुए। आपने अगले ही दिन आपकी एक ओडीआई सीरीज आपके लेजेंडरी प्लेयर की खिताब हुई है, आपने रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा को सेम ही ब्रैकेट में ला दिया। व्हाट नेक्स्ट फॉर रोहित एंड जडेजा आफ्टर दिस सीरीज, क्योंकि 7-8-6 महीने बाद आपकी अगली ओडीआई सीरीज है। अरे यार, यू आर कंपेयरिंग रविंद्र जडेजा एंड रोहित शर्मा परफॉर्मेंसेस, रीसेंट परफॉर्मेंसेस। जड्डू की ओडीआई परफॉर्मेंसेस आप देखो कब से नहीं आई हैं, बॉल से मतलब विद द बॉल वो विकेटें नहीं ले पा रहे हैं, विद द बैट उनकी आखिरी 50 2020 में आ रही है। हैव यू सीन रोहित शर्मा's नंबर्स? तो आप इस तरीके के, मैं यार ये एजेंडा, ये फैन वॉर्स में सोशल मीडिया पर फैन से सोच सकता हूं यार। ये प्रिंट मीडिया बड़े जायंट्स इस तरीके की चीजें अगर पब्लिश करेंगे तो मेरा तो विश्वास ही उड़ जाएगा। आपने रोहित शर्मा को, कैन यू इमेजिन में ये क्या लिखा है कि यार एक सीरीज मेरा इसमें भी है कि ऑस्ट्रेलिया में 100 मार रहा है, अफ्रीका में 250 मार रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी जिता रहा है बंदा। किसी ने कोई लिख दिया या किसी ने कुछ, भाई देखो, चाहे वो आज की डेट में फैन बोल रहा है, चाहे कोई जर्नलिस्ट बोल रहा है, चाहे कोई पब्लिकेशन बोल रही है, कोई क्रिकेटर बोल रहा है, चाहे कोई क्रिकेटर बोल रहा है, उसमें फर्क कैसे है? वो बड़ा वो छोटा क्यों हो गया? एक परसेप्शन की बात है भाई। वही लोग विराट के अगेंस्ट भी लिखते थे जी, वही लोग अभी रोहित के अगेंस्ट लिख रहे हैं। अभी रोहित का शतक आएगा तब देखना उनकी बिल्कुल। आपको मैं बोलता हूँ, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो चलो यार देखो, अब क्योंकि अपन लोग जर्नलिस्ट के उसमें लंबे टाइम से रहे हैं, अंदर कैसे चीजें चलती है, वो मशीनरी कैसे वर्क करती है, आपको पता होता है। बट कल जब मैंने एक ट्वीट देखा, आई थिंक कल या परसों, आई थिंक अभी निहाल चला देंगे, आई थिंक किसका है, इरफान पठान का। देखो जो बात चल रही है रोहित विराट की, देखो साफ ये चीज है कि रोहित विराट का जब ऑस्ट्रेलिया में इनको ओडीआई से फेयरवेल देने का चल रहा था कि इनका लास्ट करके खत्म करते हैं, तब भी कई लोगों ने बातें की थी कि रोहित और विराट को आप अलग रखो, जस्ट बिकॉज विराट की एज अलग है, विराट की फिटनेस अलग है, विराट की चीजें अलग है और रोहित का अलग है। बट यार कुछ भी कहो, मैं 19-20 रखता हूँ रोहित विराट को। वॉट एवर एज रखो आप, वॉट एवर जो फिटनेस को चलो पैमाना अलग रख सकते हो, पर परफॉर्मेंस में 19-20 इसलिए रखते हो क्योंकि ठीक है विराट का चेजिंग में बहुत अलग है, बट रोहित ने भी पिछले हाल के टाइम में जो बैटिंग करके दिखाई है, चैंपियंस ट्रॉफी करके दिखाई है, पिछला ओडीआई वर्ल्ड कप करके दिखाई है, वो एक अलग तरीके से खेले हैं। अभी 2-3 मैच में उसके रन नहीं आए, पर फिर भी आप उसको उस तरह का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। मैं हैरान था मनोज, जब इरफान पठान ने ट्वीट करके कहा रोहित शर्मा की जगह, मतलब जगह नहीं कहा उन्होंने, पर एक बात, प्रपोजल सा रख दिया, एक बात डालने का तरीका होता है ना। तो उन्होंने कहा कि यार ये जो अभिषेक शर्मा खेल रहा है, ठीक है, ऑलरेडी अपने पास यशस्वी जायसवाल बेंच में है, उन्होंने बोला जिस तरह अभिषेक शर्मा खेल रहा है यार, ये बंदा अगर आके 50 ओवर में ओपन ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि नीचे एबी डिविलियर्स की तरह या ब्रेविस्की के नीचे आके खेलेंगे। वो बोला ऊपर अगर ये बंदा आके बैटिंग करेगा तो सोचो कितना गंदा इंपैक्ट डालेगा। तो कहीं ना कहीं आप चीजें प्यार से खिसकाते हो, पुश करते हो यार, आप करते वो चीजें जो चल रही है। तो मैं भी थोड़ा सा हैरान था, मतलब ठीक है यार। ऑस्ट्रेलिया ओडीआई से पहले, जब ऑस्ट्रेलिया ओडीआई स्क्वाड हमारा इंडिया का स्क्वाड अनाउंस होना था उस दौरे से पहले, तब अभिषेक का नाम वहां पर पहले लिया गया था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी, अभिषेक और प्रभ पाजी ने 100 किए थे दोनों ने। फिर अनफॉर्चुनेटली जैसे ही अभिषेक उस टीम में वॉक इन कर रहे थे, वहां पर आपके प्रभ पाजी बाहर हो गए थे। तो यार मैं वही कह रहा हूं, उसके बाद प्रभ पाजी को मौका भी नहीं मिला। पाजी ने 100 किया था, मुझे अभिषेक का 100 नहीं याद आ रहा। अभिषेक ने भी 100 किया था शायद उस वाले मैच। वो हुआ ये था कि उसके बाद उसने, सॉरी आपके प्रियांश ने, हाँ प्रियांश का हुआ थे रन्स वगैरह, तो उधर ईशान किशन खेली थे, तो प्रभ सिमरन बाहर हो गई। प्रभ सिमरन ने डिसाइडर में 100 मारा था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आपकी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज जब हुई तो अब ईशान किशन भी आए थे, अभिषेक ने भी खेला वहां पर। तो तब आई थिंक उस टाइम की बात है जब ये श्रेयस अय्यर भी वापस आ गए थे, तब शायद साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में। हमारे ऑस्ट्रेलिया में श्रेयस अय्यर थे, श्रेयस अय्यर नहीं थे फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के टाइम पर कुछ चीजें चल रही थी, मतलब कि टीम कॉम्बिनेशन वाइज। बट मतलब देखो यार, वो ठीक है, मेरे को उससे कोई मुद्दा नहीं है। कोई आज आकर बोल रहा है तो उन्होंने एटलीस्ट उसमें नीचे ये भी लिखा है कि यशस्वी और ऋतुराज भी बड़े अच्छे हैं, बट इमेजिन करो कि इसका इम्पैक्ट पावर प्ले में क्या होगा। तो चलो अभी वो सेकंड इन लाइन के लिए ही जोड़कर रख रहे हैं। बट भाई अगर ऐसी एक सीरीज खराब कभी विराट की आ जाएगी जी, मैं कह रहा हूँ कि भाई इतना
या तो आप शुरुआत से मेंटेन करके चलो। तो अब तो उस वक्त पर आपने जब रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में एक 50 मारा, पहले थोड़ा सा स्ट्रगल करते और फिर जब 100 मारा, तब आपने रोहित को महानतम और उसको कप्तानी, ये नहीं हो सकता ना यार कि 2 मैच पहले आप बोल रहे हो कि रोहित को 2 मैच यार भैया इन्हीं के स्टेटमेंट्स है, दो गोले वाली चीज है। मैं बताऊं आप एक एक परफॉर्मेंस पर हाइंडसाइड में रोहित शर्मा और विराट को आप रिटायरमेंट करवाने वाले थे, इन्हीं का ही वर्डिक्ट, फिर आप बाप बना लेते हो इन दोनों को। यार बात वही है ना कि यूनिफॉर्मिटी तो रखो, एक आपकी जो चीज है, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि भाई देखो कौन क्या लिख रहा है उसमें से वो उसकी कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाना है। आपका आउटकम क्या आ रहा है और आपकी एक सोच कितनी कंसिस्टेंट है, उस पर तो रहो आप। इसी सीरीज से पहले जो हम हार गए इवेंचुअली, बात ही आई थी कि कभी आ रहा कि श्रेयस अय्यर वनडे के कप्तान होंगे, कभी आ रहा रोहित शर्मा वनडे के कप्तान होंगे, कभी आ रहा रोहित शर्मा को ही कप्तान होना चाहिए। यार देखो रोहित शर्मा के साथ जितना अन्याय किया गया है हाल फिलहाल में, देखो जो उनका, मैं हमेशा बात रखता हूं कि एक हार्दिक पांड्या वाला मैटर अगर आप हटा दो, उसके अलावा रोहित शर्मा ने कहीं पर कुछ गड़बड़ तो करी नहीं है भाई, किसी के साथ ना गलत किया उसने कुछ, ना वो ऐसा इंसान है। वो आपका कैप्टन था वनडे का, उसको आपने चुपचाप जो है साइड कर दिया, ना आपने कोई उसको कांग्रेचुलेटरी पोस्ट डाला, ना उसके लिए बात करी, ना कुछ किया, ना आपके खिलाड़ी उसके लिए कुछ बोले बाद में, क्योंकि आपके खिलाड़ियों को भी पता था भाई कि इनके अगेंस्ट चल रहा है मामला, तो अभी जितना दूर रहो ना उतना बेहतर है। तो वो आपको रियलिटी बताता है। रोहित को भी अनफेयरली मतलब ट्रीट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, और जो अब क्योंकि उनके रन्स नहीं आए हैं, तो भाई ठीक है, विराट कोहली अलग लेवल का प्लेयर पहले भी था, अलग लेवल का ही प्लेयर विराट कोहली था और रोहित शर्मा के मुकाबले, बट वनडे में रोहित शर्मा कोई हल्का खिलाड़ी तो नहीं है भाई। वनडे के अगर आप मतलब 5 बैटर्स में ले रहे हो और अभी की बात करो, अभी के में तो 2 में रोहित विराट ही होंगे, नहीं आई परफॉर्मेंस, उसकी बात करो आप, रिफ्लेक्सेस की बात कर लो, मोड ऑफ डिसमिसल्स की बात करो, जहां पर हमने भी देखा। अब रोहित शर्मा, आप ऐसी बात क्यों नहीं करते यार कि रोहित शर्मा ऐसा लगता है कि 2 माइंड्स में है जी, कि या तो मैं पुराने वाले रोहित शर्मा की तरह बैटिंग करूं जिसने 2023 वर्ल्ड कप से पहले वाले तरीके में करी थी बैटिंग, कि बिल्ड करूं और बड़ा जाऊं, या फिर अचानक उनको लगता है डॉट बॉल, फिर वो निकल कर एक मार रहे होते हैं। ये किसने फंसाया रोहित शर्मा को? यस, यहाँ पर किसने फंसाया? कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की तरफ से रोहित शर्मा को यहाँ पर उनके माइंड में दाना डाला किसने कि भैया रन बनाने पड़ेंगे तुझे, नहीं तो तू बाहर है। आज विराट कोहली बहुत तेज क्यों खेल रहे होते हैं? विराट कोहली ने भी आज यार मैं बड़ा हैरान होता, विराट कोहली पहली बॉल पे आके वो चौके मार रहा होता, वो भी चार्ज करके। कई बार आप हैरान होते हैं यार विराट कोहली ऐसा कर रहे, विराट कोहली आते हैं 2-3 बॉल देखते हैं, विकेट देखते हैं, क्या हो रहा है उसमें, विराट के रन आ जाए, वही विराट के निकल के टॉप पे खड़ी, तो फिर में हुआ था में टॉपली को चार्ज करा, उन्होंने मारा आउट, डेविड मलान ने, तो लोगों ने बोला यार विराट जब तेरा गेम ही वो नहीं है तो क्यों कर रहा है? भाई बात ये कि ऐसा मत बनो कि जो मतलब दिख रहा है बस उस पर रिएक्शन वीडियोस थोड़ी चल रही है। या तो कंक्रीट लेकर आओ कि भाई मैसेज है रोहित के लिए कि भैया रन नहीं आए अगले सीरीज में तो हमें भाई बाकी बैकअप्स। हमने जब पहले भी बात, जब रोहित विराट की डिस्कशन हुई थी शुरुआत में भी, हमने कहा था यार कि देखो अब ये 26 अब लग गया है, तब 25 की बात थी, तब ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी नहीं हुई थी, तब हम ये बात करते थे शायद कि वो जो ऑस्ट्रेलिया ए ने घर पर आकर खेलना था कि यार वहां अगर उनको खेलने के लिए मिलता है तो खेलना चाहिए, नहीं चाहिए। 25, 26, 27 हम कहते हैं भाई वक्त नहीं पता कि कब क्या कैसे हो जाता है। आज ठीक T20 वर्ल्ड कप से पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है, कहीं मिलर लेट जा रहा है, कहीं पर आपका टॉनी डिजॉर्जी बाहर है, डोनोवन फेरेरा, इंजरी भी तो हो सकती है, उम्र हटाकर इंजरी भी तो हो सकती है। आपको ऑप्शन तैयार करने के लिए कोई वो नहीं कर रहा, बट देन एक क्लियर पिक्चर, और एटलीस्ट आप इनको तो दो, इनको नहीं दोगे तो बाकी क्या ही उम्मीद करें आपसे। इंजरी तो चलो एक अलग ही चीज है, वो तो किसी के साथ भी हो सकती है, बट प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा ना मतलब एक चलो यार यूट्यूब में या एक सोशल मीडिया वाला बंदा हर दूसरे दिन रिएक्ट करे, एक दिन ग्रेट बोल दे, एक दिन वर्स्ट बोल दे, वो फिर भी समझ में आता है, न्यूज़पेपर्स भी कर दे, बट कई बार जब एग्रीगेटर्स को आप ऐसा देखते हो तो आपको लगता है यार ये भी सेम उसी रास्ते से जा रहा है। और देखो इन द एंड आपको पता है कि जब किसी का आप नाम लोगे, चाहे उसका अच्छे में नाम लोगे चाहे उसका बुरे में नाम लोगे, आपको हाइप उतनी मिलती है जी, आपके सोशल मीडिया को भी हाइप उतनी मिलती है। तो बात वो है ना कि यार एटलीस्ट आपके वर्ड्स में एक वजन होना चाहिए। बिल्कुल